नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 10th रसायन विज्ञान चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, वायुमंडल में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? उत्तर, वायुमंडल में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर देते हैं ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत हट जाए जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन और CO से अभिक्रिया के फलस्वरूप रिबन पर बना था। ऐसा करने पर मैग्नीशियम रिबन आसानी से जलने लगता है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। नंबर 1, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन प्रोडक्ट हाइड्रोजन क्लोराइड। नंबर 2, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट प्रोडक्ट बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। नंबर 3, सोडियम प्लस जल प्रोडक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। उत्तर नंबर 1, H2 प्लस Cl2 प्रोडक्ट 2HCl। नंबर 2, 3BaCl2 प्लस Al2SO4 ट्वाइस AQ प्रोडक्ट 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। नंबर 3, 2Na प्लस 2H2O प्रोडक्ट 2NaOH प्लस H2। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। नंबर 1, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। नंबर 2, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। उत्तर नंबर 1, BaCl2 प्लस Na2SO4 प्रोडक्ट BaSO4 प्लस 2NaCl बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड। नंबर 2, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोराइड अम्ल सोडियम क्लोराइड जल। प्रश्न नंबर 1, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। नंबर 1, पदार्थ X का नाम तथा उसका सूत्र लिखिए। नंबर 2, ऊपर 1 में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। उत्तर नंबर 1, पदार्थ X का नाम बिना बुझा हुआ चूना है जिसका। नंबर 2, पदार्थ X अर्थात CaO की जल के साथ अभिक्रिया इस प्रकार होती है CaOS प्लस H2O CaOH2AQ। बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड। प्रश्न नंबर 2, क्रियाकलाप 1.7 में एक परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है? उस गैस का नाम बताइए। उत्तर, हमें ज्ञात है कि जल 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन स्विच से मिलकर बना है, अर्थात हाइड्रोजन HO हाइड्रोजन परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु के 2.1 के संयोग करने से बना है। अतः जल का वैद्युत अपघटन करने से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें प्राप्त होती हैं। इसलिए कैथोड पर एकत्रित गैस हाइड्रोजन और एनोड पर एकत्रित गैस ऑक्सीजन की मात्रा की दोगुनी है। देखिए चित्र 1.4। चित्र आप देख लीजिए। जल का वैद्युत अपघटन, ऑक्सीजन परख नली
ग्रेफाइट रॉड, एनोड, स्विच। प्लास्टिक मग, हाइड्रोजन, जल, रबर डॉट, कैथोड। 6 वोल्ट बैटरी। प्रश्न नंबर 1, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? उत्तर, जब लोहे की कील को नीले रंग के कॉपर सल्फेट CuSO के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का नीला रंग हल्का मलिन हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि FeCu से अधिक अभिक्रियाशील है, जो कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट तथा कॉपर धातु बनाती है। कॉपर धातु बनती है। अभिक्रिया इस प्रकार होती है: FeS प्लस CuSO4 Aq प्रोडक्ट FeSO4 Aq प्लस CuS, नीला हल्का हरा। प्रश्न नंबर 2, क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। उत्तर, PbNO3 ट्वाइस लेड नाइट्रेट प्लस 2HCl Aq हाइड्रोक्लोरिन अम्ल, PbCl2S लेड क्लोराइड अम्ल प्लस 2HNO3 नाइट्रिक अम्ल। प्रश्न नंबर 3, निम्न अभिक्रियाओं में उपचयी तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। नंबर 1, 4Na प्लस O2G प्रोडक्ट 2Na2O5। नंबर 2, CuOS प्लस H2G प्लस CuS प्लस H2O फर्स्ट। उत्तर, फर्स्ट। इस अभिक्रिया में सोडियम Na0 में उपचयित होता है क्योंकि Na और O2 से संयोग हो रहा है और O2 अपचयित होने वाला पदार्थ है। अतः उपचयित एवं अपचयित होने वाले पदार्थ क्रमशः Na और O2 हैं। उपचयन ऑक्सीजन की वृद्धि। नंबर 2, CuO प्लस H2 Cu प्लस H2OL। अपचयन ऑक्सीजन का हास्य, अतः उपचयित होने वाला पदार्थ H2 और अपचयित होने वाला पदार्थ CuO। प्रश्न नंबर 1, नीचे दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 2PbOS प्लस CS प्रोडक्ट 2PdS प्लस CO2G। ए, सीसा अपचयित हो रहा है। बी, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। सी, कार्बन उपचयित हो रहा है। बी, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। फर्स्ट, ए एवं बी। सेकंड, ए एवं सी। थर्ड, ए, बी एवं सी। फोर्थ, सभी। उत्तर, फर्स्ट, ए और बी। प्रश्न नंबर 2, Fe2O3 प्लस 2Al प्रोडक्ट Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? ए, संयोजन अभिक्रिया। बी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। सी, वियोजन अभिक्रिया। डी, विस्थापन अभिक्रिया। उत्तर 2, विस्थापन अभिक्रिया। प्रश्न नंबर 3, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिन अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। ए, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। बी, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। सी, कोई अभिक्रिया नहीं होती। डी, आयरन लवण एवं जल बनता है। उत्तर ए, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। प्रश्न नंबर 4, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना
क्यों आवश्यक है? उत्तर, जब किसी रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या बाईं और लेफ्ट हैंड साइड तथा दाईं और राइट हैंड साइड के बराबर होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अर्थात अभिकारकों में तत्वों के कुल परमाणुओं की संख्या बराबर उत्पादों में तत्वों के कुल परमाणुओं की संख्या। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश, अर्थात उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान बराबर अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान। अतः रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान के संरक्षण नियम का पालन होता है। प्रश्न नंबर 5, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। ए, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। बी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। सी, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर वेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड एवं वेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। डी, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। उत्तर ए, 3H2G + N2G प्रोडक्ट 2NH3G। बी, 2H2SG + 3O2G प्रोडक्ट 2H2OL + 2SO2G। सी, 3BaCl2Aq + Al2SO4 aqaq 2 प्रोडक्ट 2AlCl3Aq + 3BaSO4s। डी, 2Ks + 2H2OL प्रोडक्ट 2KOH + H2G। प्रश्न नंबर 6, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। ए, HNO3 + Ca कोष्टक में OH ट्वाइस CaNO3 + 2 + H2O। बी, NaOH + H2SO4 Na2SO4 + H2O। सी, NaCl + AgNO3 प्रोडक्ट AgCl + NaNO3। डी, BaCl2 + H2SO4 प्रोडक्ट BaSO4 + Cl + HCl। उत्तर, संतुलित रासायनिक समीकरण। ए, 2HNO3Aq + CaOH2 Aq CaNO3 ट्वाइस Aq + H2O 2H2OL। बी, 2NaOH Aq + H2SO4 Aq प्रोडक्ट Na2SO4 Aq + 2H2OL। सी, NaCl Aq + AgNO3 Ag प्रोडक्ट AgCls + NaNO3 Aq। डी, BaCl2 Aq H2SO4 Aq प्रोडक्ट VaSO4s + 2HCl Aq। प्रश्न नंबर 7, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ए, कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड व कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट + जल। बी, जिंक + सिल्वर नाइट्रेट जिंक नाइट्रेट + सिल्वर। सी, एल्युमिनियम + कॉपर क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड + कॉपर। डी, वेरियम क्लोराइड + पोटेशियम सल्फेट वेरियम सल्फेट + पोटेशियम क्लोराइड। उत्तर, संतुलित रासायनिक समीकरण। ए, CaOH2 Aq + CO2G CaCO3s + H2O। बी, जिंक ZnS + 2 AgNO3 Aq GnNO3 ट्वाइस Aq + 2 AgS। सी, 2 ALS + 3 Cu
Cl2 2Al Cl3 plus 3Cus D BaCl2 plus K2SO4 फिटकुरी का सूत्र K2SO4 VaSO4 plus 2KCl प्रश्न नंबर 8, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। ए पोटेशियम ब्रोमाइड Aq प्लस बेरियम क्लोराइड Aq, पोटेशियम आयोडाइड Aq प्लस बेरियम ब्रोमाइड यस। बी जिंक कार्बोनेट यस, जिंक ऑक्साइड यस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जी। सी हाइड्रोजन जी प्लस क्लोरीन यस, हाइड्रोजन क्लोराइड जी। डी मैग्नीशियम 5 प्लस हाइड्रोजन अम्ल यस, मैग्नीशियम क्लोराइड Aq प्लस हाइड्रोजन जी। उत्तर ए 2KBr Aq प्लस Bal2 Aq, 2KL Aq प्लस Br2 यस। यह द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। बी ZnCO3 यस, ZnO यस प्लस CO2 जी, यह वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। सी H2G प्लस Cl2G 2HCl जी, यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। डी MgS प्लस 2HCl Ag MgCl2 Ag प्लस H2G, यह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 9, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। उत्तर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में उत्पादन के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती हैं उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा उत्सर्जन को ए संकेत द्वारा उत्पाद की ओर लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण के लिए सी एस प्लस O2G CO2G प्लस कोण। ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। उदाहरण के लिए CaCO का अपघटन एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है क्योंकि इसमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा अवशोषित होती है। अभिक्रिया इस प्रकार CaCO3 प्लस डेल्टा CaOS प्लस CO2G, जहाँ कोण बराबर ऊष्मा ऊर्जा चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट बुझा हुआ चूना। प्रश्न नंबर 10, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। उत्तर श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दो कारणों से कहा जाता है। नंबर 1, क्योंकि ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग कर CO और जल बनाता है। नंबर 2, इस अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा निर्मुक्त होती है। अभिक्रिया इस प्रकार होती है C6H12O6 Aq प्लस CO2 Aq, C6CO2 Aq प्लस 6H2OL प्लस ऊष्मा ऊर्जा। प्रश्न नंबर 11, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। उत्तर वियोजन अभिक्रिया में कोई अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में विघटित हो जाता है। उदाहरण के लिए 2FeSO4 यस ऊष्मा, Fe2O3 यस प्लस SO2 G प्लस SO3 G। फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयुक्त होकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। उदाहरण H2G तथा O2G संयोग कर जल का निर्माण करते हैं। 2H2G प्लस O2G 2H2OL अर्थात दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद H2O बनाते हैं। प्रश्न नंबर 12, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। उत्तर ए ऊष्मा के द्वारा वियोजन 2PbNO3 ट्वाइस लेड नाइट्रेट तापन
2PbO प्लस 4NO2G प्लस O2G, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन। बी, प्रकाश के द्वारा वियोजन 2AgBr यस, सूर्य का प्रकाश 2AgS प्लस Br2G। सी, विद्युत द्वारा वियोजन 2H2OL, विद्युत अम्लीकृत जल 2H2 एनोड पर, G प्लस O2G कैथोड पर। प्रश्न नंबर 13, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। उत्तर, विस्थापन अभिक्रिया जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो विस्थापन अभिक्रिया होती है। ZnS प्लस CuCl2 AQ, ZnCl2 AQ प्लस CuS। यहाँ जिंक Cu से अधिक क्रियाशील है जो CuCl से Cu को विस्थापित कर देते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, जैसे AB प्लस CD, AC प्लस BD, NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2O। प्रश्न नंबर 14, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। उत्तर, CuS प्लस 2G 2Ag NO3 CuNO3 2Aq प्लस 2Ags। प्रश्न नंबर 15, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिलेय लवण बनता है जो विलयन से पृथक हो जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण, AgNO3 AQ प्लस NaCl, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड। प्रोडक्ट, AgCl सफ़ेद अवक्षेप यस, सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3 AQ सोडियम नाइट्रेट। प्रश्न नंबर 16, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए। ए, उपचयन प्लस अपचयन। उत्तर, ए, उपचयन ऑक्सीकरण का योग का हाइड्रोजन का ह्रास से ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है, जैसे उपचयन CuO प्लस H2 तापन CuS प्लस H2O G। अपचयन ऑक्सीजन का हास्य, यहाँ CuO में ऑक्सीजन का हास्य हो रहा है इसलिए यह अपचयित हुआ। प्रश्न नंबर 17, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एक एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। उत्तर, यह चमकदार तत्व X कॉपर धातु Cu है। जब इसे वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह उपचयित होकर काले रंग की कॉपर सेकेंड ऑक्साइड CuO बनाती है। अभिक्रिया इस प्रकार होती है। 2CuS प्लस O2G तापन 2CuOS, भूरा रंग, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, काला रंग। प्रश्न नंबर 18, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? उत्तर, लोहे की वस्तु हवा एवं आर्द्रता के संपर्क में आकर संक्षारित हो जाती है, अतः पेंट करने पर लोहे की सतह हवा या नमी आर्द्रता के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं रहती है, जिसके कारण संक्षारण जंग लगना नहीं हो पाता है। इस तरह लोहा पेंट करने पर क्षतिग्रस्त नहीं होता। प्रश्न नंबर 19, तेल व वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? उत्तर, तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से इसलिए प्रभावित किया जाता है क्योंकि इन पदार्थों का गंध एवं स्वाद उपचयित होने के कारण बदल जाता है। नाइट्रोजन एवं ऑक्सीकारक है जो इन पदार्थों को उपचयित ऑक्सीकृत होने से बचाता है, अतः तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ की विकृत
गंधिता नहीं हो पाती है। इस तरह वसायुक्त पदार्थ जैसे चिप्स खराब नहीं होते हैं। प्रश्न नंबर 20, निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। ए संक्षारण, बी विकृत ग्रंथिता। उत्तर ए संक्षारण, जब कोई धातु वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता एवं अम्ल के संपर्क में आती है तो उसके सतहों पर एक परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जब लोहे का संक्षारण होता है तो उसे जंग लगना कहते हैं। उदाहरण, सिल्वर धातु चांदी के ऊपर सिल्वर सल्फाइड की काली परत, कॉपर के ऊपर हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट की परत चढ़ना तथा लोहे के ऊपर लाली मायुक्त भूरे रंग की Fe02HO हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड की परत चढ़ना। बी विकृत ग्रंथियाँ, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ हवा ऑक्सीजन के संपर्क में आने से उपचयित ऑक्सीकृत होकर विकृत गंधी हो जाते हैं, जिसके कारण इसका स्वाद एवं गंध बदल जाता है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता रोकने के उपाय। नंबर 1, नाइट्रोजन प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर। नंबर 2, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखकर। उदाहरण, चिप्स की थैली लंबे समय बाद उपचयित होकर विकृत ग्रंथि हो जाती है और मक्खन को कमरे के तापमान पर लंबे समय तक रखने पर इसका स्वाद खट्टा हो जाता है तथा इससे खराब गंध आने लगती है क्योंकि यह उपचयित हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।